हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डालू राम बाबू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली पर। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो कक्षा 10 के गणित विषय के परिबोर्ड यानी सबके दिमाग में है। अब की बार नयो पेपर पैटर्न है जो क्या लागू हुई या कितना पर्सन भी आए, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितना नंबर का है, सब चीज़ आज इस वीडियो में डिस्कस करा। भी पहली यदि चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना है। जका भी 10वीं में पढ़ रहा है वहाँ सब तक वो वीडियो पहुँचाना जरूर है। तो क्या ना एक बात बताऊँ, देखो अब वक्त है बहुत ही कम और इस वक्त में क्या करना है, पेपर पैटर्न देकर चलना है कि किसी प्रश्नावली कितना नंबर को प्रश्न आए। वो वीडियो इस वास्ते जरूरी है कि जितना इमो प्रश्न भी आ सके। ज़्यादातर इमो प्री बोर्ड हिसाब बोर्ड पेपर बनाएड़ो है और साइट पर भी पेपर दियोड़ो है। इस वास्ते आज वो पेपर सोल्व करवा रहा, इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने का चांस रही। तो अब इस पेपर के हिसाब ही लगभग सेम टू सेम प्रश्नावली, किसी प्रश्नावली कितनी पढ़नी है या किसी ज़्यादा पढ़नी है या कम पढ़नी है वो ऑटो ध्यान लाग जाए। तो बी के साथ ही एक और बात बता दूं, कम समय अब प्यार मोहब्बत तो सब धोखा है, पढ़ाई कर लो अब एक ये मौका है। यानी फालतू की बातों में अब ध्यान मत देना। अब सिर्फ आप केवल ध्यान केंद्रित कर देना कि पेपर किस तरह का आएगा और कितने नंबर की कौन सी प्रश्नावली ज़्यादा पढ़नी है कौन सी कम पढ़नी है। फालतू बातों को ध्यान से अब दिमाग हटा लेना, ठीक है। सबसे पहले कितने भाग आएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 भाग आएंगे, ठीक है। अब इन 5 भागों में प्रश्न संख्या 1 में कितना भाग आई, 1 का ही 10 पार्ट आए, यानी एबे से दड़ा ऑप्शन वाला प्रश्न आई, एबे से दड़ा प्रश्न आई। जकांग में था 1 का ही 10 भाग देवड़ा हुई और एबे से दे भरना हुई। वी के बाद में दूसरे लेर 11 तक सब प्रश्न कितना नंबर का आई, 1 नंबर का है। टोटल प्रश्न कितना हो गया 20, क्या 10 तो ए का पार्ट हो गया, 10 ए हो गया, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, यानी टोटल नंबर कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब प्रत्येक अंक कितना को है, एक नंबर को प्रत्येक प्रश्न ए बे से दे भी एक को है और बी के बाद में 2 11 है जो भी एक को है। बी के बाद में भाग बे में 2 से 19 तक 8 प्रश्न आए। भाग बे में कितना प्रश्न आए, 8 प्रश्न है और टोटल कितना नंबर का आए 16 नंबर का आए और प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर को हुई 2 नंबर का प्रश्न हुई और 16 नंबर को प्रश्न अटो आए दूसरे भाग में। तीसरे भाग की बात करा, तीसरे भाग में आई 20 से 23 तक और कितना प्रश्न आए 4 प्रश्न आए। 4 प्रश्न का कितना नंबर हो गया 16, यानी कि प्रत्येक का कितना नंबर है 4 नंबर को एक क्वेश्चन आई और प्रश्न टोटल आई 4, यानी कुल 16 नंबर का अटो हो जाए। इसके बाद में अगले भाग में 24 से 25 यानी 2 क्वेश्चन आए। जगह कितना नंबर का है। अब की बार पेपर पैटर्न चेंज करियो, पहली बार में है जगह 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन शामिल किया। पहले कितने का आता, 1 का आता, 2 का आता, 3 का आता, सीधा ही 6 नंबर का आ जाता। अब 6 नंबर का तो कितना प्रश्न आए, केवल 3 ही प्रश्न आए और 5 नंबर का 2 और ऐड कर दिया, 10 नंबर 8 हो जाए, 18 हो जाए और टोटल करना कितना हो जाए 80 हो जाए। यानी कुल पेपर आए 80 नंबर को और 80 नंबर को वो पैटर्न रहे, ठीक है। अब थान छोड़ गया प्रश्न कितना पढ़ना पड़ी, 20 प्रश्न आज छोड़ गया, यानी पास वालों जुगाड़ तो पूरा बैठे तो 13 नंबर लाना है और आप आगे 20 तो अटू पड़िया 20 में की करी मता डूबता करो तो 13 तो पक्का करियो। कोरोना काल में सरल भी बनाई तो ये तो ज्यादातर कोई देवी को उनकी इस संख्या को वर्ग क्या ही है, छोटा प्रश्न पूछे यान कभी अबार प्रश्न आई। पूरो पेपर देखी जो, पूरो वीडियो देखी जो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करी जो और लाइव चल रही है जल्दी से जल्दी शेयर करवाना वापिस आ जाइए और साथ साथ प्रश्न कॉपी लेर लिख भी लीजिए ताकि ध्यान पड़ जाए यान को पेपर पैटर्न आए। हाँ, अब बात करा कि अब क्या इनका प्रश्न आए, ठीक है। प्री बोर्ड है एकदम सेम टू सेम पेपर पैटर्न ज्ञान को पेपर बोर्ड में आई सेम टू सेम ज्ञान को ही प्रश्न तैयार किया, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न जो को पहली थे फोटो में देख भी चुका हो कि क्या इनका कहीं प्रश्न दिया है, टोटल प्रश्न भी देख सको पेपर देखना चाहो तो और पूरा हल सहित मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ इनका प्रश्न ज्यादा से ज्यादा हल करा, प्रैक्टिस करा जितनी ज्यादा आई, ठीक है। अब आप पहले प्रश्न ही है 17 का वर्ग है। अब यदि 25 तक तो वर्ग याद नहीं है तो 10वीं का मतलब पढ़ने कोई, ठीक है। 25 तक वर्ग और यदि कोई भी संख्या बड़ी भी दे देना भी को वर्ग निकालना को ना हो तो यूं पहले एक वीडियो डाली उठाए
जब हम 5-1 मिनट को ऐसा 5 मिनट देख लीजिए और भी मैंने वर्ग निकालना सीख जाओ। यानी कहीं करो भी वीडियो को मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक को बताया वो वर्ग निकालना सीख जाओ। लेकिन आपन अटो सीधो ध्यान है 17 को वर्ग हुआ करे 289, ऑप्शन कहीं हो जाए वे सही हो जाए। यानी इनमें तो ज्यादा कोई देखने की जरूरत कोई। ठीक है, यदि कोई नहीं भी आवे ना, एक और भी तरीका है, छोटी संख्या आवे ना तो यदि 25, 30, 50 तक छोटी संख्या है ना भी खुद गुणा कर लियो, 17 ने 17 गुणा कर लियो 289 आ जाए। ठीक है, अब यदि यान भी नहीं करना आवे तो और तो भाई यूं तो सरल तरीको कोई वही कौन, कोई दो संख्या आपस में सेम टू सेम गुणा कर लियो वो भी कहाँ आ जाए वर्ग आ जाए। यदि यूं सरल भी और भी तरीको देखना चाहो तो वीडियो पहला गुजार देख लीजिए। अब बात करा दूसरे प्रश्न की, बहुपद fx बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। ठीक है, x की जगह कहीं रखना है 2 रखना है और fx है fx, x की जगह कितना रखना है 2 रखना है, तो मान रखने पर बहुपद का मान होगा। ठीक है, मान निकालने बाद से x की जगह कितना रखना है 2, f2 बराबर 4 गुणा x जर्जर देके बट कहीं रख दिया 2 रख दिया और प्लस का 2, यानी कि f2 बराबर कहीं चाहिए 4 दूना कितना हुए 8 हुए, 8 प्लस 2 कितना हो गया, f2 को मान कितना आ गयो 8 2 10, 10 वाला ऑप्शन कोई दिखे गई, पहलो ही ऑप्शन दिखियो, पहलो ही ऑप्शन सही हो जाए। यानी यान कोई एक सरल प्रश्न दी जके में थाने x को मान रखना है और एक की जगह रख प्रो तो 8 ही प्रश्न आवे यान का, तो x की जगह 2 रखिया सरल करियो 8 2 10 आया, 10 वाला ऑप्शन कहीं हो गयो ए सही हो गयो। ये छोटा छोटा प्रश्न है 10 तो एकदम राइट होना चाहिए, एबीसीडी एक ही गलत नहीं होना चाहिए। हिरवास धन रटोड़ा तो एबीसीडी याद रखो, हिरवास यहाँ निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब बात करें तीसरे की कहीं है, द्विघात बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। पहली प्रश्नावली को प्रश्न है। ठीक है, पहली तो वैदिक गणित है और तीसरी प्रश्नावली यानी कि तीसरी की पहली 3.1 का प्रश्न है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है, एक का गुणनखंड करना आना चाहिए और गुणनखंड एकदम सरल तरीके यूं पहली गुणनखंड की पूरी प्रश्नावली का वीडियो डालूड़ा है वे भी देख लीजिए। ठीक है, x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर कहीं क्या करा 0। कोई भी द्विघात समीकरण है बिल्कुल गुणनखंड करने वास्ते सब पहले भी समीकरण के बराबर कहीं कर दियो 0 कर दियो। ठीक है, अब बात करा कि गुणनखंड क्या करे, साइडल संख्या गुणा करो 8 गुणा x यानी माइनस का 8x² हो गया, जोड़ा घटावा तो आना चाहिए माइनस का 2x, गुणा करना तो आना चाहिए माइनस का 8x², टुकड़ा कहीं हो जाए x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 हाजी लिख दिया। यानी 4 में 2 घटावा तो 2 रहे माइनस का, 4 ने 2 गुणा करा 4 दूनी 8 आवे। ठीक है, अब दो संख्या ले लियो और आम ले लियो कॉमन, अटो x कॉमन लियो कहीं बच्चों x, अटो x कॉमन लियो कहीं बच्चों 4, 8 प्लस है तो प्लस लेना और माइनस है तो माइनस, 2 कॉमन आवेगी दोनों 2 को भाग जाओ 2 कॉमन ले लियो, अटो कहीं बची x, अटो कहीं बची 4। ठीक है, बराबर में 0 है। अब दो नाम हमेशा कोष्टक कॉमन आया करे, कोष्टक x माइनस 4 कॉमन ले लियो, अटो पूरा कोष्टक कॉमन लियो कहीं बच्चों x बच्चों, अटो पूरा कोष्टक कॉमन लियो कहीं बच्चों प्लस को 2 बच्चों बराबर 0, 2 कोष्टक आ गया दोनों ने x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस को है तो बराबर आ जाए कहीं हो जाए प्लस को और प्लस को है जो कहीं हो जाए माइनस को 2 एक तो आ गया अल्फा एक आ गया बीटा। प्रश्न में यहाँ पूछो शून्यकों का योग, यानी आप 2 शून्य तो निकाल लिया लेकिन आपको कहीं पूछो योग, पूछो योग कहीं क्या करें अल्फा प्लस बीटा, योग कहीं क्या करें अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों माना जोड़ना 4 प्लस माइनस कहीं जी माइनस कोई 2 है तो माइनस हो जाए, 4 में 2 घटाओ अल्फा प्लस बीटा बराबर कहीं आ गयो 2 आयो, 2 वाला ऑप्शन दिखे कहीं ओ 2 वाला ऑप्शन दिखे तो कहीं हो जाए एक माइन भरी जाए से भरी जाए। हाँ तो दोस्तों अब शेयर करते रहिए, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दाढ़ेगा, दाढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइव देखते रहिए। और साथ साथ में अब बात करा प्रश्न संख्या 4 की, यानी एबे से दड़ा टोटल 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न नामो चौथे प्रश्न में है साइन π/6 का मान होगा, यानी π/6 देकर नहीं डरना है, π/6 को मतलब कहीं हुए साइन 30 डिग्री को मान कितो हुए। और सारणी को आपको पहलो ही वीडियो आपकी शुरुआत हुई है और पहलो वीडियो हजारों ऊपर लोगों तक देख चुका है, थे भी देख लीजिए यदि सारणी याद नहीं है तो। ठीक है, अब आपने सारणी याद है तो साइन 30 डिग्री को मान आप सीधी सी बात है साइन 30 डिग्री को मान हुए 1/2, यानी कहीं ऑप्शन भरी जाए बे ऑप्शन राइट हो जाए। अब बी के बाद में पांचों है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा।
ठीक है। अब यान को प्रश्न ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं। यदि प्रश्न में ऊंचाई और परछाई या ऊंचाई और दूरी आपस में बराबर कह देवे तो सीधे से ध्यान आग लेना प्रश्न में उत्तर का यूं हमेशा 45 डिग्री हुई उन्नयन कोण, ठीक है। यदि वो समकोण त्रिभुज है एक महीना आप भुजा लंब और आधार हमेशा बराबर कह देवे तो हमेशा कोण कितना डिग्री हुई 45 डिग्री हुई। क्यों हुई? साधारण सी बात है, समान भुजाओं के समूह को कोण समान होते हैं और वो 90 LR 90 का दोनों आधा 45 से हुई। एक कारण ओ भी है और बाकी हम इन ज्ञात भी कराना तो प्रश्नावली 8 का टोटल प्रश्न करा है वीडियो में देख लीजिए, पहले प्रश्न है शायद, ठीक है। उत्तर का हो गया 45, ऑप्शन का भर दिया ए भर दिया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक नंबर को कई बार पूछ चुका है और केवल चेंज हुए तो चेंज हुए प्रश्न के महीने उत्तर हुए तो विशेष तौर समझने वाली बात है कि अपन पूछे बिंदु 5,-2 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। अब प्रश्न में सब घबरा जावे और एक्स अक्ष की दूरी लिखे सीधो पहले ऑप्शन देउड़ो आपांगे वास्ते गलत होने वास्ते, ठीक है। ऑप्शन पहले 5 देउड़ो है, एक्स रो मान की तो है 5 लिख दिया लेकिन वो गलत है, ठीक है। सही काई हुई और सही क्या न हुई, कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना, हमेशा दूरी एक तो हुई प्लस में, ठीक है। एक्स वाला मान कौन लिखा, वाई वाला लिख दिया, वाई को मान कहीं है -2 लेकिन दूरी है, दूरी ऋणात्मक हो गई -2 मीटर उस गए कौन हुए, ठीक है। इस वास्ते कहीं करना पड़ी आपने यदि पूछो है जगह पर गौर करना है, एक्स अक्ष को पूछो है मान के को देख लियो, वाई को देख लियो, वाई अक्ष को पूछो है मान के को देख लियो, एक्स को देख लियो, यानी आपस में उल्टा। एक्स अक्ष को पूछो है जना अटू वाई वाला मान देखो कहीं है -2 जना बार थे -2 उत्तर गलत होता है, -2 कौन है वही कहीं प्लस का 2। विशेष तौर ध्यान रखना है दूरी ऋणात्मक नहीं लेनी है और आपस में दोनों उल्टा कर देना। एक्स अक्ष को पूछे तो वाई वाला मान लिख दो लेकिन आगे चिन्ह कोई नहीं होनी चाहिए, माइनस प्लस की नहीं, यानी प्लस तो अपने आप नहीं हो जाए आगे पढ़ाई हाँ तो इस बात उत्तर कहीं हो जाए 2 ऑप्शन कहीं भरी जाए बे। ओ इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यान को एक केवल संख्या चेंज वाला प्रश्न आई, बाकी तरीको ओ को और रहना है। यानी एक्स अक्ष को पूछे वाई वाला मान देख लो, वाई अक्ष को पूछे तो एक्स वाला मान देख लो लेकिन आगे चिन्ह प्लस होना चाहिए, दूरी हमेशा धनात्मक हुए। अभी के बाद में सातवां का ही आकृति में DE समांतर है BC के, DE आकृति में समांतर है BC के। अब वो कहे AD को मान 4 है, BD को मान 6 है और AE को मान 5 है और EC ज्ञात कीजिए। याद हुए तो प्रश्नावली में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पढ़ाई 11वीं, ठीक है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय में और त्रिभुज का ही है ABC में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ए पर्सन ए से याद रहे कौन मिलार करना पड़ी जगह बेसिक पर है साधारण बे सीधा बता दूं, ठीक है। बेसिक वाले ज्यादातर पूछे मिलावन वाला 1-2 तो पर्सन पूछे बाकी ज्यादा कौन पूछे। ABC में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहीं क्या करें, यदि DE समांतर है BC के, कौन DE समांतर है BC के तो कहीं लिख सका आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय में दोनों भुजा का अनुपात आपस में कहीं क्या करे बराबर हुआ करे तो वो आ जाए AD बट्टा BD और वो आ जाए AE बट्टा EC, यानी ये दोनों टुकड़ा को अनुपात दोनों टुकड़ा के अनुपात के बराबर हुआ करे, ठीक है। AD को मान की तो है 4/6, AE को मान की तो है 5 और EC को मान तो अपने ज्ञात करना है और भाग में यूं गुणा कर दियो, यानी कहीं आ जाए 4 EC बराबर 5 गुणा 6, EC बराबर 56 जाएगा कितना हो गया 30 और वो गुणा में जो 4 के मजाई भाग में 4 को भाग दो 4 7 28 2 बचा 20 4 5 20 यानी 7.5 सेंटीमीटर जो ऑप्शन में है वो सही हो जाए, यानी ऑप्शन से सही हो गया। यानी अपन तो कहीं भरना है परीक्षा में सीधो से भरना है वो तो केवल अपन ने रफ कार्य करना, लेकिन अपन आज जन रफ कार्य करा टिप्पो लगावा टिप्पे में ज्यादा गलत होने को चांस है। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना ए पर्सन जगह पूछे। अब पर्सन आयो है जके में डाउट रहे और वो पर्सन कई जगह संजीव में भी गलती क्यों है, यानी कि 3 सरे के बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या काई हुए सगड़ाई के 1 हुए, मैं नहीं मानू और परीक्षा में कौन माने और गलत भी है। एक क्यों है कि 3 सरे के बिंदु कद हुआ करे जब एक सरल रेखा पर 3 बिंदु हुए तो एक क्या करें सरे के बिंदु हुए आऊं कोई एक वर्त गुजर सकेगा जो तीनों बिंदुओं गुजरे कोई वर्त नहीं हुआ करे, उत्तर कहीं हो जाए 0 यानी ओ गयो 0, ऑप्शन कहीं सही हो जाए से हो जाए।
वो प्रश्न हुआ करे कि 3 एस रेख के बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या पूछे तो क्या हो जाए, 1 हो जाए। यदि पूछे 3 रेख के बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, सीधो सो ऑप्शन देख लेना, शून्य। ऑप्शन कहीं सही हो जाए, सही हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बने तो ए सरेखे को पूछे तो 1 ध्यान रखना, सरेखे को पूछे तो 0 ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में एक भी पूछी 100% है, आमो दोनों में लगभग एक पक्को ही आना हटो, ठीक है। हर बार आमो ये छोटा छोटा पर में है जगह पूछा करें। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाए भाई, व्यास 6, त्रिज्या आर कितनी हो जाए, 6 का आधा कितना हुए 3 सेंटीमीटर। अब पूछो है गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन को सूत्र हुए, आयतन को सूत्र हुए 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई को पाई रहने दो, उत्तर में पाई लानो है, ऑप्शन में पड़ी है, ठीक है। आर को मान कितो है 3 है, 3 ने गुणा लिख दियो 3 बार, 1 3 तो 3 कट गयो, 3 3 9, 9 ने 4 गुणा कर दो, 9 चौक 36 और 7 कहीं जाई पाई, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, वो ऑप्शन है सही हो जाए। ऑप्शन संख्या हो गया 6 सही। अब वो ऑप्शन इन भर दिया कहीं 6 सही भर दिया। अब ये हो गया ऑप्शन 9 तक, एक और ऑप्शनल प्रश्न बच्चों है। अब बात करा आप प्रश्न संख्या 10 की, यानी 1 10 नंबर जगह एबीसीडी का प्रश्न है, बिल्कुल लास्ट प्रश्न है। बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक है। अब माध्यक और माध्य 2 ही बच्चा सिलेबस में, बहुलक इस बार हटाइड है। तो आप माध्यक ज्ञात करने वास्ते साधारण संख्या देवड़ी है, आंखों तो एकदम सरल है। सब पहली माध्यक में एक चीज हुए बाल लिख लेनी, आरोही क्रम है, यानी छोटे से बड़े क्रम, यानी सब पहली संख्या 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 9। अब एक को माध्यक निकालना। अब अपन एक 2 ऑप्शन या करें, एक तो संख्या विषम है या सम है। विषम क्या हुए गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कहीं हुए विषम और 6 29 का तो सम। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। बाकी जगह में 2 को भागने जाओ विषम संख्या, तो सम होगी विषम संख्या है। तो विषम के वास्ते एक माध्यक को सूत्र हुए, ठीक है। माध्यक को सूत्र हो या करे n+1/2 वहां पद का हो जाए माध्यक हो जाए, यानी n को मतलब अट n बराबर की तो दियोड़ा पाने 5 संख्या दियोड़ी है, 5 + 1/2 वहां पद, 5 + 1 6/2 यानी कि तो गयो तीसरा पद, 3वां पद देख लो गिन लियो 1 2 3, 3वां पद माध्यक का हो जाए 3 हो जाए। ऑप्शन में देख लियो 3 के सम आवे, पहला ही ऑप्शन में आवे, यानी ऑप्शन का ही सही हो जाए, ए सही हो जाए। आगे बात समझ में, माध्यक कोई भी ज्ञात करने के वे विषम संख्या आ जावे जना n+1/2 पद ज्ञात कर लेना। यदि सम आ जाओ जना कहीं करना, सम आ जाओ तो n/2 + n/2 + 1 वहां पद, वो सूत्र या करे जो को वे विषम को सम को या करे और ओ या करे विषम को, ठीक है। और तो सीधो सो है तो विषम वाला दे दियो अपन, तो ऑप्शन का ही सही हो जाए, ए सही हो जाए। ए तो या अपन के 1 10 नंबर जगह आप सोचा कि सब सरल है एबीसीडी है, मन भर दिया किन सही तो हुई, लेकिन सब टिप्पा नहीं लगाना है, अपन घोर कर विशेष तो पढ़ पड़ा मिला पड़ा बाद में ऑप्शन है बनना। अब आप सीधो टिप्पो लगाता 4 उजाला 5 उजाला 4 3 ऑप्शन में कौन कटू हुई, ठीक है। जना काई हुई 3, ठीक है। अब आप बात करा सूत्र निकिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। सब पहली बात तो वर्ग को एक ही विधि रखिए और संशोधित सिलेबस आगे पिछली बारी जके एक महीना अपन एक ही विधि रखे वर्ग ज्ञात करनी, नाम देवे तो बढ़िया और प्रश्न यान के दे वर्ग ज्ञात करिए तो अपन कहीं करना है निकिलम ही एक ही सूत्र याद रखना है। सूत्र ओ या करे कोई भी संख्या है तो संख्या को वर्ग ज्ञात करना है, बी के वास्ते सूत्र या करें उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, यानी संख्या का ये 105 आधार की तो हो जाए 100 हो जाए, उपाधार अंक की तो हो जाए 1 हो जाए, विचलन की तो हो जाए यानी आधार उपादान गुणा कर दे 100 ने 1 गुणा करे 100 आया, 100 कितना अधिक है 5 अधिक है, एलियो सा 5 का हो गया विचलन हो गयो। अट मान रख दियो उपादान अंक 1 है, संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है 105 प्लस विचलन की तो है 5 और विचलन को स्क्वायर यानी 5 को
स्क्वायर। अब 105 और 5 कितना हो गया 110, 5 को वर्ग कितना हुए 25 हुए। अब आधार में जितना जीरो हुए बीता कहाँ लग गया करे हासिल, 2 जीरो है 2 है जी लिख दियो ए 25 और ए 110, यानी उत्तर कहीं आ जाई इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 11,025 के को वर्ग हो जाई 105 को हो जाए। यानी अपन इम कोई ऑप्शन को बनना और बस यहाँ नहीं सरल करना है, सूत्र विशेष तौर लिखना है। प्रश्न यदि कोई भी हल कर रहा हो सूत्र साथ में जरूर लिख कीजिए। अब हम बात करा घनफल की, दोनों कंटिन्यू दे दिया एक महीने। और सूत्र निकलम का प्रयोग कर वर्ग ज्ञात कीजिए, सूत्र निकलम का प्रयोग कर घनफल ज्ञात कीजिए। अब घनफल को कहीं भी अर्थ, घनफल को मतलब कोई संख्या को घन ज्ञात करना, घन ज्ञात करना। एक सूत्र हुए उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक है, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, ठीक है। वो सूत्र हुए इतो बढ़ो, लेकिन याद तो रखना पड़ी मैं 2 सूत्र प्रयोग नहीं ले पा, एक ही ज्यादातर लिए हूँ कि जो कि उपाधारण विधि काम लेनी पड़े। यानी आधार की तो हो जाए, आधार हो जाए 10, उपाधार अंक की तो हो जाए 1 हो जाए, 12 को तो उपाधार 1 ही अंक हुई, विचलन की तो हो जाए विचलन प्लस को 2 हो जाए, ठीक है। 10 2 ज्यादा है तो प्लस में कम हो तो कहीं कर देता माइनस में कर देता। उपाधार अंक को स्क्वायर यानी 1 को स्क्वायर संख्या कितनी है 12 प्लस 2 गुणा विचलन कितो गयो 2 हो गयो। उपाधार अंक कितो है 1 गुणा 3 गुणा विचलन को स्क्वायर यानी 2 को स्क्वायर, विचलन को क्यूब यानी 2 को क्यूब हो जाए। अब 1 को स्क्वायर 1 बार गुणा करा तो क्या फर्क पड़े 2 दूनी कितना हो गया 4, ये 12 प्लस 4 और 1 ने 3 गुणा करा 3, 2 को वर्ग कितना हुए 4, 2 को घन कितना हुए 8, 12 4 कितना हो गया 16, 4 3 कितना हो गया 12 और एक कितना आ गया 8। अब आधार में 10 है तो 1 0 10 यहाँ से लागनी शुरू हो जाए, यानी 8 का 8 आ गया, 12 को भी हासिल 1, 16 रे कितना हो गया 1728 उत्तर आएगो। यानी 12 को घनफल कितना आ गयो 1728 आएगो। अब प्रश्न संख्या 4 की बात करा, प्रश्न संख्या 4 में क्या करना है, प्रश्न संख्या 4 है समांतर श्रेणी में 6 9 12 15 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी nवां पद, अब की सिलेबस में nवां पद एक ही रखे बाकी बे हटा दिया जगह किसा योग फलाड़ा प्रश्न टोटल हटा दिया। तो nवां पद ज्ञात करने को एक सूत्र याद करें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक महीने a को मान अपन की तो दिवड़ो है 6 दिवड़ो है, प्रथम पद का या करे a या करे, सार्वंतर d की तो है यानी दूसरे पद में पहलो पद घटा लो 9 मुँह 6 गया लार कितना रहे 3 रह जाए। n को मान या करे यानी वहां पद 7वां पद 10वां पद 15वां पद जो भी दिवड़ा है वो मान के हो जाए n को मान की तो आ गयो 7 आ गयो, a n में रख दिया तो a 7 बराबर 6 प्लस 7 माइनस 1 और गुणा हो जाए डी को मान है 3, a 7 बराबर 6 प्लस 7 में गयो 6 गुणा 3, a 7 बराबर 6 प्लस 6 3 18, 18 और 6 कितना हो जाए 24 हो जाए। यानी आप कहीं लिख दिया वहाँ 7वां पद कितना हो जाए 24 है। 7वां पद ज्ञात कीजिए, 7वां पद का यहाँ आ गया 24 है। साथ साथ जगह वीडियो देख लिया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और सब लोगों तक शेयर करता रहिए साथ साथ, ठीक है, क्योंकि अब तक धीरे धीरे बढ़ भी रहा सदस्य बहुत ज़्यादा जल्द ही जुड़ जाए, जितनी कोशिश हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जोड़ना है और थे भी हो कि देखना वाला सब्सक्राइब करने को तो कोई पैसा कौन लागे, इस बात सब्सक्राइब करने में कहीं जावे, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। यदि कोई वीडियो ज़रूरत वाला है तो मैं तो करे ही है, बाकी जगह नहीं ज़रूरत वाला है तो भी सब्सक्राइब तो एक बार कर लीजिए, नया नया यहाँ बाद में तो जुड़िया बाद में अपने आप धीरे धीरे लोग जुड़ जाए। यानी पहले वीडियो 1000 लोगों में ज़्यादा देख लियो, एक दिन 1000 ज़्यादा सब्सक्राइबर भी जल्द ही निकल जाए, ठीक है। अब बात करें आप 5वें प्रश्न की, 5वां प्रश्न का ही है 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। अब खेल तो क्यों खेले लेकिन यान को प्रश्न आवे ना जैसे कहीं ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक प्रायिकता दिउड़ी हुए और दूसरी प्रायिकता पूछे, ठीक है। तो राम के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाए
4/5 दी है, यानी राम जीत को एक जीतने की प्रायिकता 4/5 है। अब पूछिए श्याम के जीतने की, मतलब श्याम जीत जन हारी कौन, राम, यानी राम के जीतने की आ है तो हारने की याद करने वास्ते कहीं या करे हमेशा प्रायिकता को योग कितो या करे 1 हुआ करे। तो अब प्रायिकता योग 1 हुए जन आप जीतने की आ दी हारने की कहीं क्रिया करा 1 मुंह घटाए दा, यानी श्याम को जीतने का अर्थ कहीं है राम हारी जन कहीं जाई श्याम के जीतने की प्रायिकता काय हो जाए, श्याम के जीतने की प्रायिकता यानी 1 - 4/5, यानी यान को जो भी प्रश्न पूछे एक के होने की प्रायिकता और एक के नहीं होने की प्रायिकता पूछ ले तो बिन हमेशा 1 मुंह घटाए दो, 1 मुंह घटाता है कहीं आ जाए, देखो ले से आ जाए 5, 1 को भाग 5 में 5 बार 5 ने 1 को गुणा करांत कितना आ जाए 5 आ जाए, -5 में 5 को भाग 1 बार 1 ने 4 गुणा करता है कितना आ जाए 4 आ जाए, 5 मुंह 4 गया लाल की तरिया 1/5 आएगा, 1/5 कहीं है आंसर आ जाए, ठीक है। हाँ, अब बात करा प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में क्या करना, प्रश्न है एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी एक पासे ने फेंकना है और पासे ने एक बार फेंका जाना कितना परिणाम आए, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर आने वाले परिणाम कहीं आए, यानी एक पासे के फलक कितना हुए 6 हुए और 6 पर कितनी संख्या दर्ज हुए 1 हुआ करे, ठीक है 1 2 3 4 5 और 6, एक संख्या एक बार दर्ज हुआ करे 2 बार नहीं आया करे, यानी क्रम कितनी होगी 6 संख्या एक पासे पर आया करे। अब अपन ज्ञात करना है अभाज्य संख्या किसी हुए, सब पहले तो ध्यान ज्ञान भी होना जरूरी है कि सब छोटी अभाज्य संख्या का हुआ करे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुआ करे 2 हुआ करे, तो सब छोटी अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए वो संख्या का है अभाज्य संख्या हुआ करे, 2 3 और 5 होगी, अभाज्य संख्या कितनी होगी 3, और एक प्रायिकता को सूत्र हुआ करे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी अपन सके की प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या कितनी है 3 है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल कितना है अपन 6 है तो 3/6 यानी 1/2 का यहाँ आएगी प्रायिकता आ गई। 1 नंबर का प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, साथ साथ शेयर करता रहिए और चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करता रहिए, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रोक दूरी का समीकरण लिखिए, ए प्रश्न को यूं जस्ट पहले वीडियो डालियो है जके मैंने आप पूरी सड़क सुरक्षा शिक्षा का छोटा प्रश्न डालियो है कंप्लीट, ठीक है, तो वो वीडियो जार देख लीजिए, टोटल प्रश्न मिल जाए, यानी बा प्रश्न में बार क्या नहीं पड़े और वो प्री बोर्ड में ए दोनों प्रश्न बटे लेकर है। अब बात करा रोक दूरी को समीकरण कहीं हुए, आप अरे देख लिया रोक दूरी को सूत्र कहीं हुए, सूत्र के वो समीकरण के वो एक ही चीज है, ठीक है, रोक दूरी बराबर अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी, यानी थन कोई भी दे दे तीनों एक नाम दे दिया पूछ लेना तो भी हम 3 समीकरण बन जाएगा, प्रतिक्रिया दूरी पूछ ले चाहे अवरोध दूरी पूछ ले चाहे रोक दूरी पूछ ले, ठीक है, अंक का तीनों किसी नाम दे दिए 1 और 2 पूछ ले पक्षांतर कर करार एकदम सही, याद वो एक तो रख लीजिए रोक दूरी बराबर का या करें अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी। अब बात करा प्रश्न संख्या 8 की, वेरी इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछे, एक बार नहीं बार पूछे वो प्रश्न, यानी वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए, कई बार पीयूसी का पूरा नाम लिखिए तो ही प्रश्न दे उड़ा है, कई बार पीयूसी या और पीयूसी क्यों आवश्यक है, यान का लगभग पीयूसी पर एक प्रश्न तो जरूर पूछे। फिर वास्ते पीयूसी का पूरा नाम हुआ करे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हुए ओ गया अपन पीयूसी को पूरा नाम ए हो गया 1 8 तक प्रश्न। अब थोड़ा सा और प्रश्न की चर्चा करा, यानी आज को वीडियो ज्यादा लंबा कौन करा 10 प्रश्न ही आज मैं करा। हाँ, तो आज का लास्ट प्रश्न है जो की चर्चा करिए, यानी 1 नंबर वाला कंप्लीट प्रश्न करा दिया हूं, टोटल 20 प्रश्न हो गया है, 10 एबे से दड़ा और 10 1 नंबर वाला सीधा लिखने वाला।
ठीक है। इनमें आप प्रश्न संख्या 9 की बात करा, प्रश्न एकदम सरल पूछो है, बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी होगी, यानी दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र या करें अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 लिख दियो, एक ही बात है, अंडर रूट में फर्क नहीं कर पड़ा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 y1 कटू आई और तो मान हो गया x1 और y1 और x2 हो गया y2। अब बात करा x1 y1 का मान रखा तो कहीं आ जाए x2 को मतलब है 5 माइनस x1 की तो है 2 का स्क्वायर, y2 को मान है 6 और y1 को मान है 3, एक हो जाए स्क्वायर, अंडर रूट 5 मुँह 2 गया कितना रह जाए 3, 3 को स्क्वायर, 6 मुँह 3 गया कितना रह जाए 3, तो 3 को स्क्वायर हो जाए, 3 3 को वर्ग देख लियो, देखिए कितना हो जाए 9 प्लस 9, मान कितना हो जाए अंडर रूट 18 मीटर आ जाए। यानी ए दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र हूँ, दूरी कितनी आएगी अंडर रूट 18 आएगी। इन और सरल करना चाहो ना तो यहाँ लिख सको 2 गुणा 9, 9 दूनी कितना हुए 18, अंडर रूट 9 को मान कितना हुए 3, 3 अंडर रूट 2 आ जाए उत्तर। ओ आगे दो बिंदुओं के मध्य तो दूरी। अब वो 1 नंबर को प्रश्न हो गया। अब एक और प्रश्न पूछे और थान यदि और भी एक के बारे में पता हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर जार कमेंट करिए, लेकिन एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ होगा, यानी मेरे हिसाब से जो उत्तर है इसका होगा वृत्त, यानी वृत्त का या करे नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ या करे वृत्त। ठीक है, और भी थान लागे के वर्त कौन हुए, कोई गलत शब्द लागे ना तो कमेंट बॉक्स में जार जरूर बताइए। ठीक है, यदि कोई प्रूफ हुए तो प्रूफ भी साथ लिखिए। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता होगी, और सरल 100% पूछ लियो। एक पासे को फेंकने पर आने वाले परिणाम, एक पासे को फेंकने पर आने वाले परिणाम कहीं आया करे 1 2 3 4 5 और 6 तक आया करे। अब अपन पूछे 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 4 से छोटे अंक यानी 4 शामिल कौन करना, यान कहें तो 4 या 4 से छोटा तो 4 शामिल करता, लेकिन सीधे क्या 4 से छोटा या 5 से छोटा तो 4 छोटा अंक जगह जगह लिख दियो, किसा किसा हो जाए भाई 1 2 3, यही वह 4 छोटा, यानी प्रायिकता कहीं हो जाए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3 और कुल परिणाम कितना हो गया 6 हो गया, 3 बटा 6 यानी कहीं आएगो 1 बटा 2 आएगो। चलो हो गया आज को लास्ट पर्सन, और एक एक नंबर कंप्लीट करा दिया। जल्द ही दूसरा पार्ट ले रहा हूँ, जब तक आप चैनल ने यदि सब्सक्राइब नहीं करियो अब तक कर लीजिए। थैंक यू देखने के